ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी ऐसा कॉलेज जो कि आपको काफ़ी पहाड़ों में भी दिखेगा, प्लस का ब्रांड वैल्यू भी है और फीस भी काफ़ी अफोर्डेबल भी है, क्योंकि इसकी फ़ीस रेंज अलग अलग चीज़ों पे है, यानी स्कॉलरशिप काफ़ी ज़्यादा देते हैं। और इसके 3-4 कैंपसेस है इस कॉलेज के। तो इस कॉलेज के अंदर अप्लाई करने के लिए आपको कैसे फॉर्म को फिल करना है, क्या स्कॉलरशिप्स है, क्या फीस स्ट्रक्चर है कॉलेज का, क्या प्लेसमेंट जाती है और अंदर की क्या क्या बातें हैं, वो सारी हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। कैसे आपको एक्चुअल में फॉर्म को अप्लाई करना है जिससे कोई भी आपको दिक्कत ना हो। और ऑलरेडी ये एक ऑफिशियल लिंक मैं इसके या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, जहाँ पे आप जाके डायरेक्टली फिल कर सकते हो फॉर्म को। ऑलरेडी मार्केट में कई सारे डुप्लीकेट लिंक्स हैं, तो कहीं आपका कोई दिक्कत ना आए, इसलिए आप डायरेक्ट फिल। तो देखो यार, ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करने के लिए ना इसी वीडियो के अंदर नीचे चले जाना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो कमेंट सेक्शन में आप यहाँ पे जाके जस्ट क्लिक करोगे तो ये एक ऑफिशियल लिंक है ऑलरेडी। और कुछ लोग कहते हैं कि कूपन कोड कुछ लोग कहते हैं कि कूपन कोड अवेलेबल है, ऐसा कुछ नहीं होता। देयर इज़ नो कूपन कोड, जस्ट ये एक लिंक है जहाँ पे आपको जाके डायरेक्ट पेमेंट करनी होती है और अपने आप को रजिस्टर करना होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले इस तरीके से खुलेगा, आपको पहले अपना नाम लिखना है। सो मेरा नाम मैं यहाँ पे अपना नाम लिख देता हूँ, ठीक है। आपको यहाँ पे ईमेल एड्रेस लिखना होता है, आपको यहाँ पे फ़ोन नंबर वगैरह लिखना होगा और गेट OTP पे क्लिक करना है। जैसे आप करोगे वैसे आपका OTP आ जाएगा। फिर आपको अपना स्टेट वेरीफाई करना होता है, यानी आपको अपने स्टेट के बारे में बताना होता है कि आप कौन से स्टेट को। जैसे मैं दिल्ली का हूँ तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट जाके दिल्ली पे क्लिक कर दूँगा। कौन से सिटी से हूँ तो भाई मैं हूँ न्यू दिल्ली से, ठीक है। तो मैंने न्यू दिल्ली यहाँ पे क्लिक कर दिया। जैसे अगर कोई बिहार से है तो बिहार जाके उसका कौन से सिटी से है, कहाँ से है, वो उसको डालना होता है। कोर्स टाइप क्या है, ऑनलाइन डिग्री करना चाहते हो या रेगुलर डिग्री करना चाहते हो। ऑनलाइन डिग्री नहीं कर रहे हो आप यहाँ पे कॉलेज के अंदर आप करने जा रहे हो, तो आपको यहाँ पे रेगुलर डिग्री डालनी होगी, ऑनलाइन डिग्री नहीं डालनी है। ऑनलाइन डिग्री उनके लिए होती है जो क्या कहते हैं, कभी कॉलेज नहीं आना चाहते, यानी इस टाइप ऑफ डिस्टेंस लर्निंग, ठीक है। जैसे स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग वाला होता है ना, ऑनलाइन वगैरह आपने सीखा है, वो वाला है। तो आपको रेगुलर डालना होगा। रेगुलर डालने के बाद आपको यहाँ पे डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है कि आपको किस में करना है। तो एग्रीकल्चर में करना है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में करना है, बायोटेक है, मैनेजमेंट इज़ देयर, डिज़ाइन इज़ देयर, लॉ इज़ देयर, BSc फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सब कुछ है यहाँ पे। तो आपको किस में करना है, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में करना है तो वो क्लिक कर दोगे। नहीं तो अगर मान लो आपको मुझको जैसे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में करना है तो मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग क्लिक करूँगा। फिर कौन सा लेवल, मतलब UG या PG, यानी आप अंडर ग्रेजुएट देख रहे हो या पोस्ट ग्रेजुएट देख रहे हो। तो मैं अंडर ग्रेजुएट देख रहा हूँ। कोर्स कौन सा है, तो BTech CSC में बहुत सारे हैं यहाँ पे, ठीक है। आप देख रहे हो BTech CSC AIML AIDS साइबर सिक्योरिटी, CSC रीजनल लैंग्वेज कोटा, मतलब उसमें भी पढ़ाया जाता है BTech CSC और ऑनर्स। तो मैं BTech CSC ऑनर्स विद AIML करना चाहता हूँ। फिर मैं यहाँ पे कैप्चर डाल दूंगा इसका जो भी, और आई एग्री पे करके मैं जस्ट रजिस्टर कर दूंगा। जैसे ही मैंने रजिस्टर कर दिया इस तरीके से आ जाएगा, थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग विद ग्राफिक एरा डीम्ड यूनिवर्सिटी, दिस पेज विल रीडायरेक्ट, और ये इस तरीके से रीडायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आप जिस भी उसके लिए फॉर्म फिल करोगे वहाँ पे आपका जो क्या कहते हैं इसका रजिस्ट्रेशन का पेमेंट करना होगा, वो करना होगा। जैसे इसने इस पर लिख के आ रहा है कि आपने अभी तक वेरीफाई नहीं किया है, तो क्लिक किया करके वेरिफिकेशन ईमेल में हमें जाना होगा वेरीफाई करने के लिए। बाकी रजिस्ट्रेशन अमाउंट 1500 है, जस्ट क्लिक करना है एंड अपने को फॉर्म सबमिट करनी होगी। ओके, जैसे आप करेंगे आपके यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स वगैरह आ जाएंगे, ठीक है। जो आपकी बेसिक डिटेल होगी, जैसे आपका नाम, जेंडर क्या है, आपको वो जेंडर आपको बताना होगा यहाँ पे। तो जैसे जेंडर आपने यहाँ पे फिल किया, उसके बाद फिर आपको यहाँ पे आधार नंबर वगैरह डालना होगा। तो आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर डालना है, तो मैं कुछ भी डाल देता हूँ। मोड ऑफ लर्निंग क्या है वो डालना है आपको यहाँ पे मोड ऑफ लर्निंग वगैरह डली हुई है, रेगुलर वगैरह, डिपार्टमेंट क्या है, लेवल क्या है, दिस। पासपोर्ट साइज फोटो डालनी है और आधार कार्ड के फोटो डालनी है। उसके बाद डू यू वांट टू अप्लाई फॉर GECT एग्जाम। GECT एग्ज़ाम इन लोगों का अपना खुद का एग्ज़ाम है, तो आपको वहाँ से और स्कॉलरशिप वगैरह मिल सकती है। तो अगर आपको अप्लाई करना है तो आप अप्लाई कर सकते हो, नहीं करना है तो आपके 12th के मार्क्स पे भी ये एडमिशन आपको दे देंगे। तो मुझको जैसे नहीं करना तो मैंने यहाँ पे नो डाल दिया, ठीक। तो आपको यहाँ पे अपने फ़ोटो वगैरह अपलोड करने, जैसे मैंने ये फ़ोटो अपलोड कर दिया है। और इसी तरीके से आपको आधार कार्ड का यहाँ पे अपलोड करना होगा, आपको अपना ओरिजिनल करना है, ठीक है। और यहाँ पे लिखना है, इसमें डिक्लेरेशन देना है कि इफ़ क्लास 12th रिजल्ट अवेटेड, आई कन्फर्म दैट आई हैव सिक्योर मिनिमम 75% इन क्लास 10th, और क्लास 12th रिजल्ट आर डिक्लेयर, तो कंफर्म करना है कि ऑफ नॉट लेस देन 70% फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विद PCM और इक्विवेलेंट एज पर AICT गाइडलाइंस, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे करके आई एग्री करना होगा। तो क्या भाई 70% से नीचे वालों का नहीं होता है भाई, ठीक है। लेकिन उस स्कॉलरशिप वगैरह के लिए नहीं मिलेगा। अगर आप मान लो यस करते हो यहाँ पे, तो आप आराम से एग्ज़ाम दे के भी कर सकते हो, तो कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। तो फिर उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन फ़ी पे जाएंगे, ठीक है। तो फिर रजिस्ट्रेशन फ़ी पे मैं जैसे क्लिक करूँगा आगे, हेलो, ठीक है।
तो जैसे रजिस्ट्रेशन फ़ी पे आएंगे इस तरीके से आपके पर्सनल डिटेल्स वगैरह आ जाएंगे। यहाँ पे आपको पे फ़ी का ऑप्शन आएगा और क्या कहते हैं नेट पेबल अमाउंट इज़ दिस, टोटल फ़ी अमाउंट इज़ दिस, ठीक है। एंड जस्ट आपको क्लिक करके आपको अपना पेमेंट कर देना है। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको जो भी स्कैन QR से आपको यहाँ पे पेमेंट करनी होगी। तो ये पूरा प्रोसेस है आपका ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी के अंदर फॉर्म को अप्लाई करने का। अब हम लोग जान लेते हैं कि ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी की एक्चुअल में फ़ीस क्या है, स्कॉलरशिप क्या है, ये सब। तो यार देखो, ये बीटेक की फ़ीस स्ट्रक्चर है, ठीक है। फ़ीस स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ तो ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी के अंदर आप देख रहे होगे कि कुछ बच्चों को यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाती है कि ये क्या है। मतलब इसमें ट्यूशन फ़ी पर सेमेस्टर तो है 2,13,800 रुपीज़, लेकिन यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलती है। स्कॉलरशिप कैसे मिलती है? अगर आपके 12th में PCM में 75 से 80% के बीच में आए हैं, या JEE मेन परसेंटाइल में 85 से 90 के बीच में आए हैं, या CUET में आपका एवरेज NTA एवरेज स्कोर 187.5 से 200 के बीच में रहा है, तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी 15,000 पर सेमेस्टर, यानी 30,000 के आसपास का स्कॉलरशिप हो गया। तो आपको पूरी जो फ़ी पे करनी है वो करनी है 3,77,720। अगर आप पूरा पेमेंट एक साल का एक ही बार में करते हो। अगर आप सेमेस्टर वाइज पेमेंट करते हो तो आपकी पर ईयर की फ़ीस इतनी पड़ेगी, मतलब आपको 5-10 हज़ार रुपये महंगा पड़ने वाला, और कुछ नहीं, ठीक है। अगर वही 80 से 85% के बीच में आ रहा है तो 3,68,000 का पड़ेगा। वही 95 से 95% से ऊपर है आपके 12th के अंदर, या JEE परसेंटाइल में 99 से ऊपर है, CUET एवरेज 237.5 से ऊपर है, तो आपकी पूरी फ़ीस जो साल की होगी वो 2,63,720 रुपीज़ की पड़ेगी। ऐसे सेकंड ईयर थर्ड ईयर वगैरह का ये इन्होंने पूरा बता रखा है कि क्या क्या होगा। और इन्होंने जो स्कॉलरशिप है इनके यहाँ पे वो आपको चारों साल का दिखा रहे हैं। मतलब 75,000 की जो स्कॉलरशिप दिखा रहे हैं पर सेमेस्टर, यानी 1.5 लाख की स्कॉलरशिप मिल रही है और चारों साल मिलेगी आपको। तो यानी आपको टोटल जो फीस लग रही होगी वो 11,68,000 के आसपास लग रही होगी। वही एडमिशन फीस क्या कहते हैं 15,000, एनरोलमेंट फ़ी 5,000, और कोटेशन जो फ़ी जो रिफंडेबल होता है बाद में वो 5,000 लगेगा। बाकी जो दूसरे चार्ज है ईयरली पेमेंट वगैरह का वो सब आपको यहाँ पे दिखा रखा है। और स्कॉलरशिप वगैरह जो स्टूडेंट्स है गर्ल्स के अंदर, उनको प्रॉपर 10% का एडिशनल स्कॉलरशिप अलग से मिलता है। और 25% सीट्स जो 25% सीट्स आर अवेलेबल होती है स्कॉलरशिप्स के लिए, तो वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे मिलती है, यानी जो पहले इसको करेगा उस तरीके से उनको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन भाई ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी की तो फीस ज़्यादा है। तो इनका एक और यूनिवर्सिटी है, डेट इज़ ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी। आप चाहो तो उनका भी देख सकते हो। तो उनका अगर आप फ़ी पोर्टल को ओपन करोगे तो फ़ी पोर्टल में वहाँ पे क्या होता है कि डाइवर्सिटी स्कॉलरशिप मिलती है। यानी अगर आप उत्तराखंड के स्टूडेंट नहीं हो, आप किसी और स्टेट के हो, जैसे बिहार के हो या आप राजस्थान के हो, अगर आप वहाँ पे पढ़ने जा रहे हो तो उनका अलग ही स्कॉलरशिप दिया जाता है। तो आप यह देख सकते हो कि वहाँ की भी जो पर सेमेस्टर की फ़ीस है वो 2,03,700 है, लेकिन डाइवर्सिटी स्कॉलरशिप 45,000 का और 6,000 आपका इसका, तो आपकी पर ईयर की फ़ीस 2,85,000 के आसपास पड़ती है। वही अगर आपके 95% से ऊपर है तो आपकी जो पर ईयर की फ़ीस पड़ेगी वो पड़ेगी 2,11,000 के आसपास, यानी टोटल फीस आपकी जो 4 साल की जो पड़ेगी वो पड़ेगी 9,54,857 रुपये। आई होप आप लोगों को ये फ़ीस स्ट्रक्चर क्लियर हो गया होगा। वही अगर आप हॉस्टल फीस वगैरह को देख रहे हो तो हॉस्टल फीस इस तरीके से कि ट्रिपल नॉन AC फ़ी जो है वो 1,55,000 है, साई हॉस्टल का 1,47,000 है, ठीक है। इसी तरीके से 4 सीटर भी है तो 1,35,000, और गर्ल हॉस्टल फीस वगैरह भी इन्होंने दे रखी है इस तरीके से, ठीक है। तो ये सारी फीस है जो आप देख सकते हो अपने स्क्रीन के। फिर बात करते हैं यार ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स की, कि इनकी तो जैसे अगर आप प्लेसमेंट्स पे जाओगे तो इनके काफ़ी प्लेसमेंट काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिंग दिखते हैं। जैसे एटलेशियन में 62 लाख के पैकेज पे ये हुई थी लड़की, इसका नाम है प्रियांशी, ठीक है। प्रदीप रावत बीटेक CSE बैच 2026 61.36 लाख गूगल के अंदर हुए हैं। शिवम डी शॉ में 68.30 गूगल के अंदर आपका 54 गया है। श्रेया का, कुणाल का गया है डेट इज़ 56 के आसपास, और ऐसे आशुतोष का माइक्रोसॉफ्ट में 52 गया है। मतलब अच्छे बच्चे अच्छी कंपनीज में प्लेस हो रहे हैं। अमेजन 47.88 लाख पे काफ़ी बच्चों को उन्होंने उठाया है, क्योंकि और वीज़ा वगैरह का 32.88 लाख पे उन्होंने वो बच्चों को उठाया है, और उन्होंने काफ़ी बच्चों को उठाया है ऐसा लग रहा है। आप ऑलरेडी देख सकते हो, ठीक है। इन सब के नाम वगैरह इन्होंने पूरा प्रॉपर दिया है, कौन से बैच के हैं वो भी इन्होंने। एयरबस वगैरह ने दिया है 12 लाख का पैकेज, दिस इज़ बीटेक EC। और प्रीति सिंह है बीटेक EC 9 लाख का, HSBC ने दिया है, सैमसंग ने दिया 20 लाख का। इस तरीके से कोडिंग निंजाज ने 8 लाख का, इन्फोसिस ने 9.5 का, GTG ने दिया है 12 लाख के आसपास का। इस तरीके से काफ़ी बच्चों के पैकेजेस अच्छे गए हुए हैं। सो आई होप आप लोगों को एक बेसिक डाउट तो क्लियर हो गया होगा कि फॉर्म किस तरीके से अप्लाई करना है ग्राफिक एरा का। ग्राफिक एरा का अगर मैं एडमिशन प्रोसेस की बात करूँ तो सिंपली सा आपका क्या कहते हैं क्लास 12 के मार्क्स पे लेते हैं वो लोग, तो या CUET JEE वगैरह 50% मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है PCM के अंदर।
और अगर मान लो आपका PCM में जैसे उस बट अभी बोलोगे भैया इसमें 70% लिखा था, तो आप GCT का एग्ज़ाम दे सकते हो। बीटेक CSE और उन सब के लिए ऑनर्स वगैरह के लिए ज़्यादा परसेंटेज चाहिए होता है, बाकी सब के लिए कम चाहिए होता है। सो आई होप आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी, ठीक है। तो जल्दी से जाके इसको अप्लाई कर सकते हो। इसका जो लिंक है वो मैं आपको कमेंट सेक्शन में ऑलरेडी पिन कर दूंगा, ऑफिशियल लिंक है, आप उसको जाके वहाँ से क्लिक करके वहीं का जो लिंक है वो मैंने ऑलरेडी कमेंट सेक्शन में डाल दिया, आप जाके वहाँ से डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। और कोई भी डाउट होगा तो कमेंट कर देना। बाकी इस कॉलेज के ऊपर जो फुल वीडियो है वो जल्दी अपलोड हो जाएगी। सो थैंक यू एवरीवन इस वीडियो को देखने